कि उनको लग रहा है कि राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, 370 खत्म हो गया, 3 तलाक का कानून बन गया, हम कुछ नहीं कर पाए। तो ये उनको लगता है मौका है, तो किसानों के कंधे पर रखकर वो बंदूक चला रहे हैं, वो चलाना चाहते हैं। तो लेकिन केंद्र की सरकार बहुत नरम व्यवहार कर रही है किसानों के साथ, हम अंत तक करेंगे। और हम चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले, लेकिन रास्ता कानून को वापस लेना नहीं होगा, बल्कि उसमें जो खामियां, उस खामियों को बताइए आप, 1 2 3 4 5 ये खामियां हैं, उसमें सुधार करना हो, फिर आप कहेंगे कि रिपील कर दीजिए। और उनको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी को इसी बहाने हम झुका देंगे। हम 370 पर नहीं झुका पाए, आज भी आंदोलन चल रहा है। अभी भी जो 10 दिन पहले भी जो सर्वे हुआ है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 70% लोगों ने, देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में और अपना पसंद दर्शाया है। तो ये दिखलाता है कि जो किसान वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़े हैं। अभी आप बोले हैं कि इसमें किसान बहुत कम है, उनके नाम अरे मंत्रिमंडल पर इतनी बार संजय जायसवाल जी का, भूपेंद्र जी का जवाब आ गया कि उसी को दोहराएं हम। जिस दिन होगा उस दिन सुबह में आपको सूचना मिल जाएगी, SMS चला जाएगा कि मंत्रिपरिषद का विस्तार होने वाला है। सर, लगातार बैठकें हो रही है इसको लेकर के किसानों के साथ ही, आखिर किन चीज़ों को लेकर के किसान कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, और भी जो दूसरे किसान संगठन उनको आप लोग क्यों नहीं कन्विंस कर रहे? नहीं, कन्विंस तो कर ही रहे हैं, कुछ लोग बरगलाने में लगे हैं भी। वो कह रहे हैं कि MSP ख़त्म हो जाएगा। तो जब नरेंद्र मोदी जी ने इतनी बार कहा कि समर्थन मूल्य ख़त्म नहीं होगा, बल्कि बीजेपी की सरकार ने 1.5 गुना लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। फिर दूसरा प्रचार कर रहे हैं वो ये कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आप ही के मुजफ्फरपुर ज़िले में ITC का आशीर्वाद आटा की फैक्ट्री इसी ज़िले में है ना, जो ये यहीं पर है ना, आशीर्वाद की फैक्ट्री। अब ये ITC कंपनी ने और बिहार में 1.5 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। तो क्या किसानों का ज़मीन कब्जा हो गया? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ज़माना है। जो उद्योग से जुड़े लोग हैं, कंपनियां हैं, वो किसान के साथ समझौता करेगी कि उनको बीज हम देंगे, हम सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, और तरह की तकनीकी मदद करेंगे, और आपकी जो उपज होगी उसका मूल्य पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। इस दाम पर आलू खरीदेंगे, इस दाम पर आपकी सब्जी खरीदेंगे। तो किसान को उपज के बाद अगर उसका मूल्य पहले ही निर्धारित हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ज़माना है। ये कह रहे हैं कि ज़मीन कब्जा हो जाएगी। पूरे देश में 1 इंच भी ज़मीन किसी किसान का कब्जा हुआ है क्या? तो किसानों को बरगला दिया गया है। अब नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि हम पीछे कैसे हटे। तो कहते हैं ना, शेर की सवारी करना आसान है, लेकिन शेर पर सवार तो हो गए, अब उतरे कैसे? उतरे तो शेर खा जाएगा। चढ़ तो गए, क्योंकि शेर का मुंह तो आगे है, तो चढ़ तो गए पीछे से, तो अब तो, लेकिन अब उतरे कैसे? उतरेंगे तो डर है खाने का। तो अब वो नारा दे दिया कि रिपील करो। अरे कोई संसद ने कानून बनाया, राष्ट्रपति ने उस पर सहमति दे दिया, कोई कानून में खामियां हैं, कोई कमियां तो बताइए। लेकिन अड़े हैं कि नहीं, कानून को पूरी तरह से रद्द किया जाए। और केंद्र ने साफ कह दिया है ये तीनों कानून किसी भी हालत में रद्द नहीं होंगे। हम 1.5 साल तक उसको स्थगित करने के लिए भी तैयार हैं। और हम लोग भी इतना आंदोलन चला चुके हैं, JP का आंदोलन। कोई ऐसा आंदोलन नहीं होता है कि तब भी आप, अरे बैठ कर बातचीत होती है, समझौता होता है, कोई रास्ता निकलता है। इसलिए मैं उन किसानों से भी अपील करूंगा, पंजाब और हरियाणा के किसानों से, कि वो इन लोगों के बहकावे में ना आए, नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखें, और उनका कोई नुकसान यह सरकार नहीं होने देगी। ये तो नहीं लगता कि किया था, मैं पटना से चलकर मुजफ्फरपुर तक आया, और लगभग वही समय था जिस समय में उनकी मानव श्रृंखला का समय था। मुझे दूर दूर तक कहीं कोई सड़क पर दिखाई नहीं पड़ा, और 1-2 जगह कहीं 20-30 लोग खड़े भी थे, एक भी किसान उसमें शामिल नहीं था। इसके पहले भी राजद ने बिहार के अंदर भारत बंद का समर्थन किया था, धरना आयोजित किया था, और ये मानव श्रृंखला, ये किसी भी कार्यक्रम में कहीं दूर दूर तक कोई किसान शामिल नहीं हुआ। और इसलिए बिहार के किसानों ने राजद, कांग्रेस और वाम दलों के भारत बंद, उनके धरना कार्यक्रम, उनके मानव श्रृंखला को पूरी तरह से नकार दिया। और ये दिखला दिया है कि वो बिहार का किसान, देश का किसान
पूरे तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। मित्र, ये जो किसान आंदोलन है, ये मुख्य रूप से पंजाब तक सीमित है। थोड़ा सा यूपी का जो सीमा दिल्ली से जुड़ा इलाका है, हरियाणा से जुड़ा इलाका है। अगर ये कानून किसान विरोधी होता तो देश के सभी राज्यों में, अधिकांश राज्यों में किसान सड़कों पर दिखाई पड़ता। लेकिन चाहे वो कांग्रेस शासित राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो या केरल हो, पंजाब को छोड़कर किसी भी राज्य का किसान न तो कहीं विरोध में दिखाई पड़ता है, न कहीं सड़कों पर दिखाई पड़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि देश का किसान नरेंद्र मोदी के साथ है। इन 3 कृषि कानूनों के पक्ष में देश का किसान खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। मुझे बड़ी हंसी आती है जब नेता प्रतिपक्ष ये बयान देते हैं कि बिहार में फिर से मंडी व्यवस्था लागू की जाए, यानी बाजार समिति की व्यवस्था लागू की जाए। मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि 2007 में जब हम लोग सरकार में आए तो हम लोगों ने बाजार समिति कानून को बिहार में निरस्त कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। और बिहार देश का पहला राज्य है जिसने मंडी समिति कानून, चूँकि अन्य राज्यों में इसको मंडी बोलते हैं या हम बाजार समिति बोलते हैं, तो बाजार समिति का जो कानून था उसको हमारी सरकार ने निरस्त करने का काम किया था। उसमें 70 करोड़ की आमदनी होती थी प्रति वर्ष। अगर वो चालू रहता तो आज वही आमदनी बढ़कर 200-250 करोड़ हो सकती थी। लेकिन 70 करोड़ की आमदनी की परवाह न करते हुए हम लोगों ने बाजार समिति कानून को निरस्त कर दिया था। उसका कारण क्या था कि अगर किसान अपनी उपज अगर बेचने के लिए जाएगा बाजार समिति में तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, जो बाजार समिति टैक्स के नाम से जाना जाता था। और केवल बाजार समिति नहीं, जैसे मुजफ्फरपुर में भी बाजार समिति है, तो मोतीपुर का जो बाजार है उसको भी बाजार डिक्लेयर कर दिया जाता था और एक एजेंट बहाल कर दिया जाता था कि मोतीपुर में भी अगर कोई किसान या व्यापारी कृषि उपज की खरीद बिक्री करेगा तो उसको 1% टैक्स देना पड़ेगा। और इतनी ज़्यादा उसमें इतना भ्रष्टाचार था और किसानों का इतना शोषण होता था कि हम लोगों ने जब बाजार समिति कानून को निरस्त किया तो बिहार के किसानों ने और बिहार के व्यापारियों ने इतना आशीर्वाद, लोग इतने खुश हुए क्योंकि वो शोषण का, भ्रष्टाचार का माध्यम बन चुका था। लेकिन दुर्भाग्य है कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है इसको ये नहीं मालूम है कि मंडी या बाजार समिति कानून क्या था, और वो कह रहा है कि बाजार समिति कानून को फिर से बिहार में लागू करना चाहिए। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि बिहार के अंदर भी कृषि उपज पर पहले के समान टैक्स लागू किया जाए। और मित्रों, जो नरेंद्र मोदी जी इस तरह की फंडिंग या देश विरोधी गतिविधि है, इस पर किस तरह से अंकुश लगाया? नहीं, देखिए, एक संगठन जस्टिस फॉर क्या है उसका नाम, जस्टिस फॉर पंजाब, और उसके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, फंडिंग की भी जांच प्रारंभ हो गई है। तो इन सारी चीज़ों की, इनके पीछे जो तत्व, अब तो अमरिंदर सिंह का बयान आया आज, कुछ पाकिस्तान की साजिश है, ये भी उनका आज कुछ बयान आया है। तो कहने का मतलब ये कि जो ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसान है ये, लेकिन ये बड़े किसान हैं, संपन्न किसान हैं, ये मध्यम किसान नहीं है, ये छोटे किसान नहीं हैं। और एक बात और बता दें, देखिए कि धान होना चाहिए यूपी में, बिहार में, जहाँ पानी ज़्यादा है। और धान कहाँ हो रहा है? पंजाब में। पंजाब के लोग चावल नहीं खाते, पंजाब के लोग मक्का खाते हैं, पंजाब के लोग गेहूँ खाते हैं। और धान कहाँ पैदा हो रहा है? पंजाब में। और पानी कितना नीचे है पंजाब में? 350 फीट नीचे पानी है। और वहाँ बिजली मिलती है मुफ्त, और पानी 350 फीट नीचे है। आपके यहाँ पानी 20 फीट पर, 30 फीट पर, 40 फीट पर पानी है। तो उनको 1 किलो चावल तैयार करने में जितनी बिजली लगती है, जितना पानी खर्च होता है, उतना चावल, उतने पानी और बिजली से हम 20 किलो चावल तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारी गलत योजना का परिणाम है कि जिस राज्य को चावल पैदा करना चाहिए उसके बजाय वहाँ पर चावल पैदा हो रहा है। तो अब मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा। और
और ये राजद के लोग कहते हैं कि समर्थन मूल्य, ये तो जब हम लोग की सरकार बनी बिहार में तब समर्थन मूल्य पर धान की खरीद प्रारंभ हुई है। उसके पहले तो राजद के शासनकाल में तो पैक्स क्या होता कोई जानता ही नहीं था, व्यापार मंडल किसी ने नाम ही नहीं सुना था, कभी समर्थन मूल्य पर कभी खरीदी नहीं होती थी। ये हम लोग के राज में प्रारंभ हुआ जो है। चलिए मित्रों, धन्यवाद। केंद्र में आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी सर अभी? और तो पीएम ने ये भी कह दिया कि हम 1.5 साल तक इस कानून को स्थगित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व नक्सली, वामपंथी और ऐसे लोग जिनका हिंसा में विश्वास है, वैसे लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और उसी का परिणाम था कि 26 जनवरी को और जिस प्रकार की लाल किले की प्राचीर पर और लाल किले में जो हिंसा हुई है वो दर्शाता है कि यह आंदोलन जो है अब किन लोगों के हाथ में चला गया है। इसलिए मैं बिहार के किसानों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने वामपंथियों के और इस मानव श्रृंखला के आंदोलन को, कार्यक्रम को विफल कर दिया। और सबसे हंसी तो आती है कि ये माले के लोग जो किसानों की ज़मीन पर कब्जा करने के काम करते थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, ये मुजफ्फरपुर जिला, मधुबनी जिला, जो एक ज़माने में भूमि हड़प आंदोलन हुआ था और जिन नक्सलियों के कारण, जिन माले के कारण मध्य बिहार में हजारों एकड़ ज़मीन किसान छोड़कर पलायन करने के लिए बाध्य हुआ, आज वो अपने आप को किसानों के समर्थक और हमदर्द दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं देश के किसानों से आग्रह करूंगा कि जिस तरह से आपने एकजुटता प्रदर्शित किया नरेंद्र मोदी के साथ, बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, उसी प्रकार की अपनी एकजुटता आगे भी जो है और वो कायम रखें। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आ रही है तो मिलिए गुरु विशाल माली जी से। लाखों लोगों ने इसका फायदा भी उठाया है और आपको भी निराशा नहीं मिलेगी। आपका एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।